राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में बिहार की सीटों का बंटवारा हो चुका है। सोमवार शाम दिल्ली में एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। उन्होंने अमर उजाला की खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 पर और लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट दी गई है। बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि भाजपा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, शिवहर, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा और सीवान में चुनाव लड़ेगी। लोजपा रामविलास वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं मांझी की पार्टी गया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट सीट से चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे की घोषणा से पहले विनोद तावड़े ने कहा कि भले ही पार्टी के चुनाव चिन्ह अलग हों, लेकिन सभी 40 सीट पर एनडीए की सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगी। हम लोग 40 के 40 सीट पर जीतेंगे। वहीं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा समेत सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। जदयू के सांसद संजय झा ने कहा कि जदयू को 16 सीटें मिली हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए बिहार में 40 के 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो फिलहाल एनडीए में बिहार की सीटों का बंटवारा हो गया है। काफी लंबे समय से सीटों को लेकर खींचतान जारी थी। सीटों के ऐलान के बाद अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। एनडीए के इस नए समीकरण में कई सीटों में फेरबदल भी किया गया है। इसमें बीजेपी के पास पहले शिवहर सीट थी, अब जेडीयू के पास चली गई है। नवादा पहले लोजपा के पास थी, जो अब बीजेपी के पास चली गई है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को गया सीट मिल गई है। ये सीट 2019 में जेडीयू के पास थी। इसके अलावा काराकाट सीट पहले जेडीयू के पास थी, जो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई है। सीट शेयरिंग की घोषणा के वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का जिक्र तक नहीं किया गया। 3 दिन पहले ही दिल्ली में हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा में पशुपति पारस ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय किया था। भाजपा ने हाजीपुर और समस्तीपुर चिराग को दे दिया है। वहीं नवादा सीट खुद के पास रख ली है। अब देखना यह होगा कि पारस का अगला कदम क्या होगा। बता दें कि बिहार में 7 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर बिहार में मतदान होगा। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए, जेडीयू और एलजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल 1 किशनगंज की सीट गई थी, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।